Hey guys, and welcome back to the channel. So now we are heading towards the third part of the Bullseye Corner series. And this Bullseye Corner series, you know, that consists of previous year questions, most probable questions, and the important questions from RDN exemplar. तो अभी आप लोग सोच रहे होगे ये क्वेश्चंस मैं जो उठा रहा हूँ ये कहाँ से उठा रहा हूँ, मैं बता थोड़ी ना रहा हूँ. वॉट यू गाइज कैन डू इट कि अगर आप लोग को सर्च करना है पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर, आप लोग सर्च कर लो. आप लोग को दिख जाएंगे कि मैं वहीं से उठा रहा हूँ. आपको आरडी खोलनी है, आप आरडी खोल लो, आप लोग को दिख जाएगा मैं वहीं से उठा रहा हूँ ये क्वेश्चन. ठीक है. और जो लास्ट में आप लोग को दिखेगा, आप लोग को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी दिखेगी, आप लोग को सब दिखने वाला है. जो मैंने बोला है वो सब आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. सो नाउ वी हेड टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट. And with this third part, this is I believe it is somewhat trickier what we gonna discuss in this part. ये मैं बोल सकता हूं कि बेसिक जो आपका इजी वाला पेपर है उसमें नहीं आ सकता. अगर आएगा तो बड़े वाले पेपर में, दैट इज योर स्टैंडर्ड वाले पेपर में आ सकता है. तो मैं ये बोलूंगा दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सिर्फ एक प्रैक्टिस करके रखना, just for the case that if the paper difficulty is high this time by any chance आप लोग ये चीज सॉल्व कर पाओ. ठीक है. अब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर को. सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग को गिवन है कि यहाँ एफ ऑफ एक्स आप लोग को एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू. फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोस आर टू अल्फा प्लस वन एंड टू बीटा प्लस वन. इसके रूट्स कौन से हैं या आपके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा. तो यहां से आप लोग अगर ध्यान से देखो तो एफ ऑफ एक्स हो सकता है सिंप्लीफाई. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये चीज आप लोग को दिख रही है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. ठीक है. तो x इंटू एक्स माइनस टू प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू. आई होप सो यू गाइज गॉट इट कि ये हो गया आपका सिंप्लीफाई. दैट मीन्स माई अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन एंड माई बीटा इज इक्वल टू टू. तो ये चीज मुझे मिल गई. ठीक है. मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल गई. अब मुझे क्या निकालना है, पॉलिनोमियल हु जीरोस आर टू अल्फा प्लस वन एंड टू बीटा प्लस वन. तो अगर मेरे जीरोस टू अल्फा प्लस वन और टू बीटा प्लस वन है, दैट मीन्स अगर मैं बड़ा अल्फा इसको मानूं और इसको मान लूं एक बार के लिए बड़ा बीटा. अब मैं बताऊंगा कि लिखना भी कैसे है, लेकिन अगर मैं बड़ा अल्फा और बड़ा बीटा मानूं तो बड़ा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टू अल्फा प्लस वन मतलब टू इंटू माइनस वन प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन. और बड़े बीटा की वैल्यू क्या होगी, टू इंटू टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू फाइव. अब पेपर में कैसे लिखना है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता तो कैसे लिखना है, पहले आप लोग अल्फा और बीटा निकालोगे जैसे मैंने शो किया है. नाउ यू विल बी राइटिंग द रूट्स ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स. ठीक है. अगर आप लोग पी ऑफ एक्स नया पॉलिनोमियल मान रहे हो तो उसके रूट्स क्या है ये. तो अब आप लोग की कंडीशन क्या हो जाएगी कि टू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, टू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू फाइव. हेंस जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स जो मेरा नया पॉलिनोमियल में बनाऊंगा आर माइनस वन एंड फाइव. सॉरी, इधर माइनस वन आएगा और इधर फाइव आ जाएगा. सो नाउ पी ऑफ एक्स आप लोग को पता है किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो वो आप लोग कंप्लीट कर लेना. के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहां पर कितने माइनस वन प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू फोर, मतलब 4x और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा माइनस फाइव. तो आप लोग का पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव. आई होप दिस वॉज क्वाइट इजी टू सॉल्व. बट इसी में एक वैरायटी भी है सर. ठीक है सर, तो करते हैं ये वैरायटी. वैरायटी क्या कहती है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 2x square minus 5x plus 7, find the polynomial of zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. वो आप लोग को निकालना है. The only problem with this kind of question is what?
एफ ऑफ एक्स तो आप लोग को दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 7, बट द थिंग इज यू गाइज कैन नॉट फैक्टराइज इट. वाई यू कैन नॉट फैक्टराइज इट? ट्राई करके देख लो यार, जितना ट्राई करना है. क्योंकि अगर मैं इसकी डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं, शायद आप लोग को पता ही है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac. तो यहाँ पर b² माइनस 4ac कितना हो जाएगा, 25 माइनस 28 into 2 that is 56 which is less than 0. तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके मेरे जीरोस पॉसिबल नहीं है. ये आप लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे, वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग को पता है. तो अगर ऐसा केस आ जाए तो मैं कैसे ये वाला पॉलिनोमियल निकालूं, वो बात आ जाती है. सो नाउ p ऑफ x मेरा न्यू पॉलिनोमियल है जिसके क्या है, दो जीरोस है. कौन से? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. तो अगर मैं बात करूं p ऑफ x की, तो मेरा p ऑफ x क्या होगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स मतलब ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है. तो इसका मुझे क्या करना है, सम लिख देना है. ठीक है, ये मैंने लिख दिया सम ऑफ रूट्स. इनटू क्या मतलब, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो इसको लिख देते हैं हम लोग यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सही बात है, एग्री करते हो इस बात को? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. लास्ट टाइम भी यही किया था. बस यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर आप लोग को इन सब की वैल्यूज नहीं पता. ये कितना बन रहा है, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा. मतलब मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा और इधर लिख लेता हूँ x. इसका यहाँ पर मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जैसे लास्ट टाइम हमारा -1 और 5 आया था, वैसा इधर नहीं है. तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व? ये एक्सपैंड जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा, मतलब कितना बन जाएगा आपका 6 टाइम्स अल्फा स्क्वायर. सिमिलरली 3 बीटा इंटू 2 बीटा आप लोग का क्या बन जाएगा, 6 टाइम्स बीटा स्क्वायर. ठीक है, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा बनेगा 4 अल्फा बीटा और यहां पर बन जाएगा आपका 9 अल्फा बीटा. तो अकॉर्डिंगली अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है सर जी कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं निकालू तो निकालू कहां से? याद करो, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है. दैट मींस अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस ऑफ बी कितना है, -5 डिवाइडेड बाय ए कितना है, 2. तो आंसर क्या हो गया, 5/2. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a, दैट इज इक्वल टू 7/2. कुछ नहीं करना सर जी, यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर. k टाइम्स x² माइनस 5 इंटू 5/2 मतलब 25/2 इंटू एक्स प्लस 6 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सर जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो यहाँ पर 2 अल्फा बीटा मतलब 7/2 यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5/2 का होल स्क्वायर. मतलब ये बन गया आपका 25/4 माइनस कितना, 14/2. तो इंटू 2 कर दो इधर. ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस 28/4 विच इज इक्वल टू -3/4. दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4 के इक्वल. तो लगा दो सर, प्लस 13 अल्फा बीटा मतलब 13 टाइम्स कितना, 7/2. तो अब आप लोग जब इसको करोगे सिंप्लीफाई, तो अब आप लोग का हो जाएगा ये पूरा का पूरा सॉल्व. तो सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर इसको क्या करो, 3 बना दो, यहाँ पर इसको बना दो 2. तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, -9 प्लस दिस इज 7 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 91. सो 91 माइनस 9/2 वो कितना होता है, 91 माइनस 9 होता है आपका 82. डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 41. तो आपका फाइनल आंसर क्या बन गया, p ऑफ x बन गया आप लोग का k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 इंटू एक्स एंड प्लस 41. सो दिस इज माई आंसर. अगर आप लोग को इसको 2x² माइनस 25x प्लस 82 भी लिखना है और k/2 को कैपिटल K मानना है जैसे हम लोग ने पहले किया हुआ है, वो भी कर सकते हो. बट दिस इज द प्रोवाइडेड आंसर. ठीक है, एंड आज के लास्ट क्वेश्चन में फटाफट से बढ़ते हैं यार, देख लेते हैं और खत्म करते हैं. इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
x square plus px plus q are double in values of the zeros of 2x square minus 5x minus 3. तो लेट सपोज योर p of x क्या है 2x square minus 5x minus 3 और इसके हम लोग रूट्स मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा ही है. अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है पहले देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं. हाँ जी मेरे हिसाब से हो सकता है. एक बार देख लेते हैं ट्राई करके. होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक. ठीक है. अगर बाज की नजर हो तो दिख जाएगा. मतलब मैं बाजीराव तो नहीं बोल सकता बट आप लोग को दिख जाएगा. तो यहां से आप लोग को ये चीज दिख गई है कि आपका अल्फा की वैल्यू हो गई -12 और बीटा की वैल्यू आपकी क्या हो गई 3. अब वो क्या बोल रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू. डबल इन वैल्यू मतलब अगर मेरा f ऑफ x क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है तो अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो इसके रूट मेरे क्या होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2 इंटू अल्फा इज -1 और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 6 के इक्वल. दैट मीन्स आप लोग को पता है कि f ऑफ x अब कौन से फॉर्मेट में होगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू 5 or product of roots that is equal to -6. Hence my final answer is equal to k times x square minus 5x minus 6. So guys this is it from this video. यही क्वेश्चन को अगर आप लोग को ट्राई करना था आप लोग कैसे कर सकते थे उस वाले मेथड से जो प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया है. इस लेक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कौन सा था जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया. थोड़ा सा अगर उसके रूट्स ना मिले या जीरोस ना मिले तो आप लोग को वो अप्रोच भी लगानी पड़ सकती है. तो ये अगर लेक्चर को मैं समराइज करूं तो ये लेक्चर ऐसा हो सकता है जो अगर डिफिकल्ट पेपर के लाइन में जाए तो उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है. बट आई कैन से कि ऐसी वैल्यूज भी पॉसिबल है कि एक रूट डबल हो या ऐसा हो. ठीक है गाइज. सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो. दिस इज योर बसीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.